दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवादी। आप लोग आज के समय तमाम जो है रेप बलात्कार की कहानियाँ सुन रहे हैं समाचारों में, और ऐसा हो भी रहा है जो होना नहीं चाहिए। तो इस बारे में हम आप लोगों की एक घटना तो सच्ची है, लेकिन हम काल्पनिक तौर पे आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो इसको आप लोग पूरा सुने और सुनने के बाद अपने विचार कमेंट में अवश्य दें कि क्या इसको रेप या बलात्कार ही कहा जाएगा। तो यह रेप या बलात्कार सही है या गलत, कमेंट में आप लोग इसका उत्तर अवश्य दें। तो अब हम बताएं कहानी। आप लोगों से पहले हम बता दिए कि कहानी सच्ची है, बहरहाल हम काल्पनिक के तौर पर आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और पूरा सुनिए, आप पूरा देखिए आप लोग वीडियो को। इसमें आप लोगों को रोमांच भी मिलेगा और आप लोग सोचेंगे कि ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। हम काल्पनिक नाम दे रहे हैं, जैसे रिंकी लड़की का नाम और लड़के का नाम रिंकू। तो होता क्या है दोस्तों, रिंकी की शादी हो जाती है और ये अपने घर चली जाती है। शादी होने के बाद होता क्या है, फिर कुछ समय पश्चात रिंकू जो गांव का ही किसी, जैसे गांव में तमाम लोग जो है चाचा भाई भतीजा ऐसा लगते हैं, तो किसी चाचा का लड़का था। कुछ दिन बाद रिंकी के घर वो आ जाता है एक मेहमान के तरीके से। जैसे मेहमान आते हैं कुछ मीठा वगैरह लेकर, इसी तरीके से वो भी आता है कुछ मीठा वगैरह लेकर। तो लोग पूछते हैं रिंकी से कि ये है कौन। तो रिंकी कहती है कि हमारे जो है फला चाचा का लड़का है, और ये एक बिजनेस होता है जिसे चलता फिरता बिजनेस कहते हैं। तो उसके पास साइकिल थी, साइकिल पे कुछ सामान, जनता के उपयोगी सामान साइकिल पर रख करके गांव गांव में घूम करके बेचता था। ये उसका धंधा था। सो खाना बनता था सारे लोगों के लिए, तो ये भी उसमें खा लेता था, क्योंकि इसका खाना जो है उतना अलग बनता, बढ़ा के बन जाता था। ये खा लिया, शाम को खाया, सो गया, सुबह में खाया, अपना धंधा पे निकल गया। इसकी दिनचर्या ऐसी चल रही थी कि एक दिन होता क्या है, कोई औरत पास पड़ोस की इन दोनों को संदिग्ध अवस्था में देख लेती है। तो जब वह औरत देखती है इन दोनों को, तो ये दोनों भी उस औरत को देख लेते हैं। यानी रिंकी और रिंकू भी उस औरत को देख लेते हैं जो औरत इन सबों को देखती है। तो अब कहने वाली क्या बात है, घर पे कोई था नहीं रिंकी के। तो ये सब आपस में राय मशवरा करके, यानी रिंकी रिंकू से कहती है कि तुम ऐसा करो कि अब तो इसने देख लिया, जब तक मैं कुछ कहूँ तब तक तुम यहाँ से निकल लो। ये बेचारे रिंकू क्या करते हैं, उठाते हैं साइकिल और यहाँ से जो है भाग लेते हैं अपने घर की तरफ। तो इस बात को जानने के लिए बहुत सारे लोग जान जाते हैं। तो रिंकी के घर वाले भी आते हैं। जब रिंकी के घर वाले आते हैं तो पूछते हैं भाई क्या हुआ।
तो रिंकी कहती है कि रिंकू मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था या ज़बरदस्ती बलात्कार कर रहा था। तो इन सबों का दिमाग जो है ख़राब होता है। तो ये सब कहते हैं कि अभी साइकिल से गया है तो अभी कहाँ तक गया होगा, चलो उसको रास्ते में पकड़ लिया जाए। तो ये 4 चक्के की गाड़ी करते हैं, जैसे बोलेरो अगर कोई गाड़ी रही होगी 4 चक्के की, तो ये 2-4 आदमी जो है उस गाड़ी में बैठकर और रिंकू के घर की तरफ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो जब उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो रिंकू जब मिलता है तो गांव के एकदम करीब पहुंच गया रहता है। माने आप ये मान के चलिए कि गांव में पहुंच गया था, बस घर अपने नहीं पहुंचा था, गांव में जा चुका था। और उसी समय ये सब यानी रिंकी के घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद गाड़ी पे बैठाते हैं, गाड़ी थी इन सबों के पास, गाड़ी पे बैठाते हैं। उसकी साइकिल वाइकिल जो है वहीं पे गिरी पड़ी रहती है, उसको बैठाते हैं सब और लेकर वहाँ से चल देते हैं अपने घर। तो जब ये सब लेकर के वहाँ से चलते हैं तो उसके गांव यानी रिंकू के गांव वाले इन सबों को भली भांति पहचान भी लेते हैं और रिंकू के घर जाकर बता देते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे लड़के को जो है वो फला सब आए थे और जो है गाड़ी पे बैठा के ले गए। तो होता क्या है इसके आगे, तो रिंकू के घर वाले थाने में दरखास्त डाल देते हैं अपहरण का। इसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है। तो पुलिस आती है रिंकी के घर। तो जब रिंकी के घर पुलिस आती है तो यहाँ पे रिंकू मिलता है। उसके बाद घर वाले यानी रिंकी के घर वाले जो सच्चाई रहती है उस बात को बताते हैं, लेकिन इन सबों की बात कोई सुनने वाला नहीं। अब क्या होता है आगे सुनिए आप लोग। तो पुलिस उठा करके थाने ले जाती है इन सबों को। फिलहाल बंद नहीं करती है, मामला रफा दफा हो जाता है। अब कैसे रफा दफा होता है अब इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ क्या जाएंगे, समझ गए होंगे। तो ये कहानी थी रिंकी और रिंकू की। तो इसको क्या कहा जाएगा, रेप, बलात्कार या प्रेम? तो कहने वाले इसको प्रेम कहेंगे कि ये प्रेम बस ऐसा हुआ। तो दोस्तों इसको प्रेम नहीं, इसको वासना कहा जाएगा। यही वासना है। प्रेम तो अलग चीज़ है, अब केवल नाम प्रेम का रह गया है। प्रेम है कहाँ? किसी के साथ किसी का प्रेम है नहीं, कहने वाली बात अलग है कि इनका इनके साथ प्रेम है, इनका इनके साथ प्रेम है, इनका इनके साथ प्रेम है, जबकि यह असलियत है कि प्रेम किसी का किसी के साथ रह नहीं गया है। अगर प्रेम रहे तो जो भी बुराइयां हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। अगर पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुई तो 50% से ज़्यादा अंकुश तो लग ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो अब आप लोग इस पर विचार करें कि इसको क्या कहा जाएगा, बलात्कार, रेप या प्रेम? जबकि नियम कहता है एक नारी ब्रह्मचारी, पर नारी संभोग, ये महापाप है। चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे प्रेम बस हो या पैसे की बदौलत हो या ज़बरदस्ती हो, किसी भी प्रकार का इस व्यवस्था को यानी इस प्रेम को प्रेम नहीं वासना कहा जाएगा और यह नियम कानून के विरुद्ध है। सो इस पर आप लोग विचार करें और विचार करते रहें। जब विचार करेंगे तो परिणाम आएगा। कमेंट करके आप लोग जवाब दें।
वैसे हमारा ये मानना रहता है कि कुछ करें आप लोग या न करें, कम से कम लाइक और कमेंट तो कर ही देना चाहिए। कमेंट करने से अपना फ़ायदा होता है। अपना फ़ायदा ये होता है कि शुरुआत में अगर ये मान लिया जाए कि कमेंट आदमी सही से नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे गलत ही करते हैं, धीरे धीरे बाद में सही करने लगते हैं, तो इससे अपना दिमाग बढ़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।